ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3000 ਵਾਹਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਿੱਗ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੰਥਿਆਲ, ਬੈਟਰੀ ਚਸ਼ਮਾ, ਮਰੂਨ, ਮੰਕੀ ਮੋੜ ਅਤੇ ਮੋੜ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਟਾਨ ਖਿਸਕਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। लगातार पै रहे मींह करके जम्मू चनाब सने कई नदी नाले उफान ते ने। मींह इन्ना पिया कि रियासी जिले चनाब नदी ते सलाल डैम दे फ्लड गेट खोले गए ने। प्रशासन ने लोगों को इन्हां नदी नालियां तो दूर रहने की हदायत दी है। मौसम महकमे की मन्नीए तो 24 घंटे तक जम्मू कश्मीर च मौसम च कोई सुधार नहीं होगा अते तेज बारिश अते हड़ दा खदशा मौसम महकमे ने जताया है। 2 दिन से काफ़ी बारिश रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश है कि इस बारिश के मौसम में कहीं फ्लड लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो, और अगर किसी तरह का कोई खतरा नज़र भी आता है तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट की टीम उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। इसके तहत जो हमारा फ्लड कंट्रोल रूम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और सभी डिपार्टमेंट्स को, खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नीचे डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितना तवी के आसपास जो भी लोग फ्लड प्रोन एरिया में रहने वाले हैं उनको सुचेत किया जाए, ताकि अगर किसी तरह का वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो हम उनको शिफ्ट करवा पाएँ। पर मैं बताना चाहूँगा कि उधमपुर में जनरली तवी के पास बहुत कोई पॉपुलेशन बड़ा एरिया नहीं है इस तरीके से, बट फिर भी पूरी टीम्स अलर्टनेस पे हैं क्योंकि कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि रामबन में भी हाईवे बीच बीच में क्लोज़ हो रहा है और उधमपुर नेशनल हाईवे जहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे ट्रक्स इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी काफ़ी तादाद में ट्रक्स नेशनल हाईवे पे हैं, तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल टीम्स हैं ताकि उनको हम फैसिलिटेट करवा पाएँ। साथ ही साथ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट सिचुएशन को पूरा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और किसी तरह का और क्विक एक्शन चाहिए होगा इस बारिश के मौसम में तो तैयारी भी हैं। थ्रू SDMs, थ्रू तहसीलदार उनको एक बहुत क्लियर मैसेज कन्वेड है कि लोगों को आप बताएं बारिश के तेज़ बारिश जहाँ पे हो रही है उस मौके में चलते बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पहाड़ों ते मींह दा वध कहर है। शिमला च लगातार मींह पै रहा। हालांकि मौसम महकमे दे आंकड़ियां मुताबिक अजे पिछले वरियां दे मुताबिक मींह हिमाचल दे उपरी इलाकिਆਂ 'ਚ घट पिया है, पर मींह तो बाद डिगण वालियां टिग्गां ते धुंध करके लोकां दीयां मुश्किलां वधियां होईयां ने अते सितंबर दे अंत तक सिलसिला इउं ही जारी रहेगा। जैसे जो बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसमें सबसे जो प्रॉब्लम आती है जो फॉग, जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है लो क्लाउड्स की वजह से, खासकर जो हिली टेरेन एरिया है तो उसमें ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम रहती है और एविएशन में भी जो प्रॉब्लम रहती है। तो उसके बाद जो लगातार बारिश रहती है तो लैंडस्लाइड भी होते हैं। लैंडस्लाइड में जो जिसकी वजह से जो काफ़ी नुकसान भी होता है और जो साथ में पेड़ भी गिरते हैं तो नदी नालों में भी पानी भर जाता है। तो इसमें पर्यटकों को जो जहाँ आम जनता के लिए एडवाइजरी है कि वो जो अपनी गाड़ियाँ सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें, नदी नालों से थोड़ी दूरी बनाए रखें और जो जब विजिबिलिटी कम रहती है तो ड्राइव जो है वो सावधानी से। तो जनरली जो 30 सितंबर तक रहता है तो इस पर भी पॉसिबिलिटी है कि जो मानसून है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है वो परसिस्ट करेगा। लेकिन जो बारिश है वो ज़्यादातर जो अगस्त महीने तक ज़्यादा होती है, उसके बाद जो सितंबर में बारिश में कमी आ जाती है और 15 सितंबर तक जो है वो बारिश अच्छी होती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद बारिश में जो काफ़ी कमी रहती है। जैसे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी इलाके थे वहाँ बारिश बहुत कम रही। जो जुलाई अगस्त का महीना है इसमें भी जो बारिश है वो 43% जो बारिश है वो कम चल रही है। तो अगर बारिश होती है शिमला में जो डिस्ट्रिक्ट में खास करके तो इसमें जो बागबान है इनको काफ़ी फायदा पहुंच सकता है। मंडी जिले दे सुंदरनगर च NH21 चंडीगढ़ मनाली हाईवे ते रेस्ट हाउस चौक च लोकां दे घरां च पानी वड़ गया। कई घंटे बजुर्ग महिला सने बच्चे पानी च फसे रहे। सरकार दी बदइंतजामी बेपर्दा होई तो पर्दा पाउण खुद विधायक साहब पहुंचे अते नुकसान दी भरपाई दा दावा कीता। ज़्यादा बारिश यहाँ हुई है और इसके कारण से
रेस्ट हाउस चौक में 2 दुकानें, एक परिवार है जिनके मकान में पानी घुस आया, जिसके कारण काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। लेकिन तुरंत हमने यहाँ पर मौका भी किया है और प्रशासन को साथ लेकर अभी आदेश भी किए हैं कि तुरंत फौरी राहत लोगों को दी जाए। और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी भी यहाँ पर आ गए हैं, लेबर भी आ गई है। और जो नालियाँ बंद हुई जिसके कारण से पानी का ओवरफ्लो जो है वो लोगों की दुकानों में, घरों में घुसा है, नुकसान भी हुआ है। लेकिन जल्दी से जल्दी इसकी असेसमेंट की जा रही है। आज फौरी राहत तुरंत प्रभावित लोगों को दे दी जाएगी। पेशन गोई हुई है कि ਮੀਂਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।